तो चलिए कुछ आज अलग ट्राई करते हैं जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और बनाने में बहुत ही आसान। इस लड्डू को अगर आप एक बार बना करके रख लेते हैं एक हफ्ते के लिए या महीनों दिन के लिए, तो आप इस लड्डू को रोज़ एक लड्डू खाते हैं तो आपके शरीर की जितने भी कमजोरी है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हड्डियों को मजबूत रखता है, शरीर को बूस्ट करता है। बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर लड्डू होता है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे भुने हुए चने के बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक लड्डू, जो कि खाने में टेस्टी तो होता ही है। तो गर्मी में खाए जाने वाले लड्डू बनाएंगे जो कि झटपट से बनकर कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे भुने हुए चने। चने का जितना भी छिलका है, जितना हो सके आप अच्छे से चने को साफ कर लीजिए छिलका निकाल कर। 1-2 इलायची डालकर इसे आप मिक्सी जार में बढ़िया से एकदम फाइन पाउडर बना लें। फाइन पाउडर बनाने के बाद इस तरह आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। हल्का सा इसमें एकदम दरदरापन रहेगा, एकदम हल्का सा खुरखुरापन होना चाहिए, एकदम बारीक एकदम महीन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग से बर्तन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे भुने हुए चने का पाउडर। और यहाँ पे चना अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लड्डू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चना थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी चना लिए हैं तो यहाँ पे 1 से 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हम चीनी लेंगे। चीनी हम मीठा अनुसार अच्छे से उसी जार में हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे घर में कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था तो वो हम ले लेंगे। आप यहाँ पे अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिए कुछ मूंगफली के दाने, 4 से 5 पिस्ता लिए हैं, 3-4 काजू लिए हैं, थोड़ा किशमिश। इन सब को छोटे छोटे इस तरह हम कट कर लेंगे। अगर जब भी आप ड्राई फ्रूट काटते हैं ना तो इसे पहले बीच से इस तरह कट कीजिएगा, जिससे क्या होगा काटते समय छटकता है ना, वो छटकेगा नहीं। आसानी से छोटे छोटे इसके टुकड़े आप कट करके ले सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को आप घी में थोड़ा सा फ्राई करके अलग से आप ऊपर से डाल करके बना सकते हैं। हम साथ में ही इसे भून करके। अब यहाँ पे हम 1.5 चम्मच बराबर घी लिए हैं। अगर बड़े चम्मच से बोलेंगे तो 1.5 चम्मच बराबर है घी है, छोटे चम्मच से 2-2.5 चम्मच बराबर घी होगा। घी जो है हम खुद घर में ही बनाए हैं, दही से घी, जो दही का छाली होता है ना उसी का निकाल के हम घी बनाए इसके लिए। इसी से थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पिसे हुए भुने हुए चने का जो पाउडर हम बना कर लिए थे ना वो डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। अब आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे गैस को जो है ना एकदम हाई और मीडियम भी नहीं रखना है, मीडियम से थोड़ा सा आपको कम ही रखना है। जिससे क्या होगा, जो चना जो हम पीस कर इसका पाउडर बनाकर जो रखे हैं ना, मतलब भून रहे हैं ना, इसका कलर हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा भी हमें इसे लाल नहीं करना है, बस मीडियम से भी कम गैस को रखना है और धीरे धीरे इसे 5 से 6 मिनट तक इसे आपको सेकना है, भूनना है। जिससे क्या होगा, इसका जो चने का जो स्वाद आता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, उसके नमी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको और भी हेल्दी इसे बनाना है तो इसमें अपने पसंद की काजू, पिस्ता, मखाना आप चने के साथ पाउडर बना लीजिए और 1-2 चम्मच आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम घी कम यूज़ किए हैं तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध जो है थोड़ा सा ठंडा ही है, नॉर्मल ही है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कटोरी बराबर दूध लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसे हम अच्छे से डालेंगे और इसे थोड़ा सा गैस को हाई कर देंगे, मीडियम ही रखेंगे लेकिन थोड़ा सा हाई रखेंगे और लगातार इसे हमें सुखाना है। तो आप सोचेंगे ये तो हलवा बन गया, लेकिन दोस्तों हलवा हमें नहीं बनाना है, इसका लड्डू बनाना है। तो यहाँ पे आप सिर्फ घी से भी बना सकते हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ घी से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। लगातार इसे भी हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे भी हमें लगातार मीडियम फ्लेम पर इसे चलाना है। जिससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर का जो गुठली है ना, इस तरह चम्मच से यानी छोलनी से हमें थोड़ा सा मिक्स करते हुए बढ़िया से इसे चलाते जाना है। जिससे क्या होगा, जितना भी इसके अंदर का गुठली है ना वो अच्छे से एकदम इस तरह हो जाएगा, सूजी का जैसा, आपको एकदम मावा का जैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तो देख सकते हैं 5 से 6 मिनट तक हो गया है और कढ़ाई में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपका नहीं है। इसका कलर भी हम चेंज नहीं किए हैं,
बहुत ही बढ़िया सा इस तरह हमें इसे भूनना है। तो इसमें अब हम डालेंगे यहाँ पे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच बराबर लिए हैं। अगर आपको नारियल फ्रेश लेना है तो आप यहाँ पे फ्रेश नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हम यहाँ पे सूखा वाला नारियल लिए हैं। तो 1 कटोरी भुने हुए चने लिए थे और 1 कटोरी, हम जो कटोरी से चना लिए थे वही कटोरी से हम दूध लिए थे। अगर दूध नहीं है तो आप पानी का भी छींटा मारकर बना सकते हैं, या आप सिर्फ इसे घी में भी बना सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम की वीडियो है तो दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और थोड़ा बहुत जो गुठली था वो अच्छे से सूख गया है, बहुत ही अच्छे से एकदम ड्राई हो गया है। अब इसे हम एक फ्रेश सूखा बर्तन में निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह भुने हुए चने के लड्डू आप घर पर बना करके बहुत ही आसानी से आप रोज़ 1 लड्डू अगर खाते हैं तो शरीर की खून की कमी को दूर करता है, हड्डी को मजबूत करता है और भुने हुए चने में भरपूर प्रोटीन मिलता है दोस्तों। तो अगर शरीर में हमेशा कमजोरी बने रहता है, बीपी लो होते रहता है, या भूख नहीं लगता है, या आपके पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, मतलब कई तरह की बीमारी को ये ठीक करता है। तो आप इस तरह बना करके और लड्डू को 1 हफ्ते के लिए, महीने दिन के लिए आप बना करके स्टोर कर सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में इस तरह हम भुने हुए चने के लड्डू अगर बनाकर खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ही जल्दी एनर्जी मिलता है, बहुत ही जल्दी कमजोरी को ख़त्म करता है और शरीर में ताकत लाता है। अब यहाँ पे मीठा अनुसार 2 बड़े चम्मच चीनी को हम पाउडर बना करके ले लिए हैं, वो डाल देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। पहले भी इलायची हम साथ में पीसे हैं तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। आप इसमें मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं, जैगरी भी डाल सकते हैं, या गुड़ को अच्छे से पिघला करके भी आप डाल करके बना सकते हैं। मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जो भुने हुए चने का लड्डू होता है ना, वेट लॉस में बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो इस तरह लड्डू बना करके ज़रूर खाएं। तो अब यहाँ पे सूखा लग रहा था, यहाँ पे 1 चम्मच और हम घी डाल देंगे। अगर लड्डू नहीं बनता है तो थोड़ा सा घी इसमें आप मिला सकते हैं, या अगर आसानी से बन जाता है तो फिर घी मिलाने का अलग से क्या ज़रूरत है। आप ऐसे ही इसे मुट्ठी से दाब करके बना लीजिए। अगर थोड़ी सी भी ये लड्डू की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए ना दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं, एक भी लाइक एक भी कमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। वीडियो बनाने में भी बहुत ही मेहनत है। आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट ज़रूर करें ताकि वो रेसिपी हम आप सभी के साथ शेयर करें। जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी ना हम करेंगे, नहीं आप लोग करते हैं तो फिर जो वीडियो हमें समझ में आता है वो हम बनाते हैं। तो एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए ताकि सब आगे बढ़े। आप लोग भी अगर चैनल बना रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तो हम भी आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इस तरह हम लड्डू बना करके ले लिए हैं। अगर आपको लड्डू बांधने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरीके से भी बांध सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक एक छोटा सा इस तरह ले लीजिए पॉलीथीन, उसमें डाल करके आप अपने बड़े छोटे आप अपने हिसाब से इसके लड्डू बना सकते हैं और मुट्ठी से इस तरह दबाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जिससे क्या होता है ना, लड्डू बांधते समय ये ज़्यादा बिखरता भी नहीं है और इस तरह पॉलीथीन में बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है। तो कैसा लगा भुने हुए चने की लड्डू की रेसिपी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। तो आप इस लड्डू को आप फ्रिज में रख करके महीनों तक खा सकते हैं, या बाहर रख करके इसे आप 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो इस तरह लड्डू बना करके रख लीजिए। सुबह नाश्ते में 2 लड्डू और 1 गिलास दूध आप ले लीजिए। पूरा दिन आपका शरीर में ताकत बना रहेगा, यानी पूरा दिन शरीर एकदम चुस्ती और फुर्ती में बने रहेगा। तो अंदर के इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है दोस्तों, है ना, कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट। इस तरह भुने हुए चने का लड्डू बना करके हम महीनों तक खा सकते हैं। तो बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे। बनाइए खाइए। आगे कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट करना ना भूलें।